वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट अस। तो जैसे कि अभी आप सबको पता है कि हम कर रहे हैं शिव पुराण का पाठ और रुद्र संहिता चल रहा है यहाँ। संक्षिप्त शिव पुराण से अध्याय रहेगा 27वां। शीर्षक रहेगा पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखी द्वारा उन्हें फिर से बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया। आपकी कलई खुल गई। आपसे क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अवध्य ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है। सत्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं करते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथाकथित अद्वित वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए हैं और अनुचित और असंगत युक्तियों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारणवश सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण हैं, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है? जो सबके आदि कारण है, उनकी अवस्था या आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियां प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीव मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। शिव जी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? मैं भगवान स्वयं ही वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव मुझे स्वयं पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट ना होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। जिनके सामने आठों सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छा से नृत्य करती हैं कि वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल हो जाता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं, सदा निर्विकार रहने वाले उस परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ सकता है? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव यह मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र होते हैं। जैसा कि आपने कहा है, वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सर पर कैसे धारण करते? अतः शिव के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है।
जो महादेव सगुण लोक होकर तीनों लोकों के कर्ता, भर्ता और हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वे बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं? पर ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप कैसे, बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी हैं, वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने जो यहाँ अमित तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे आपकी भागिनी होना पड़ेगा। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वे वैसे ही क्यों न हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों न हो, सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार वे भगवान शिव ही मेरे अभीष्टतम देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के सामने नहीं हो सकते, फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या हो सकती है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्वतः विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सब के परमेश्वर हैं। दीनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गईं और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगीं। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्त चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र ही बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है उसे केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वह भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चले जाएं। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चली जाएं, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात ना करने का अवसर ना मिले बात करने का। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने ज्यों ही अन्यंत्र जाने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिव जैसे स्वरूप का ध्यान करती थीं, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मूल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। हे गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे कोई दूसरी नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ।
तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ में शीघ्र ही अपने स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ अध्याय 27वां समाप्त होता है। अब करेंगे अपना अगला अध्याय, जिसका शीर्षक है शिव और पार्वती की बातचीत, शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवीश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वही मैं हूँ। देव देवेश्वर, इस समय मैं तारकासुर के दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, तो यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान, प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। नाथ, प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी करवाएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसमें संदेह नहीं है। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया था, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि हुई रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है, उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभ कारक तपस्या की है। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, देवी महेश्वरी, मेरी ये उत्तम बात सुनो। यह उचित मंगल कारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो। वरानने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं, वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है, इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त हो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, वही परमात्मा। मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। समस्त कर्मों का करने वाली प्रकृति और महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत मायामय ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से आवेष्टित है। हे देवी वरवरिणी वरवरिणिनी, कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह हैं, अथवा कौन दूसरे दूसरे उपग्रह हैं? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है? किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में
भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम ही रजः सत्व तमोमयी त्रिगुण त्रिगुणात्मिका सूक्ष्म प्रकृति हो। सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध्य में मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार और निरीह हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। हे शैलजे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिराज नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही यानी कि दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा। पार्वती बोली, नाथ, आप आत्मा हैं और मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। हे शंभो, प्रभु, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, निर्गुण हैं, प्रकृति से परे हैं, निर्विकार, निरीह और स्वतंत्र परमेश्वर हैं। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न हो यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वात्मा राम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। महादेव, महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। सर्वज्ञ, अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। हे नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गा गा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर वे चुप हो गईं। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत हो वे हंसने लगे। तदनंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खिंच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से वह सारा वृतांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सब गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए और रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। अध्याय 28वां यहाँ समाप्त होता है। अब करते हैं अपना अगला अध्याय, अध्याय 29वां, जिसका शीर्षक है पार्वती का पिता के घर में सत्कार। महादेव जी की नट लीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना और माता पिता के इनकार करने पर अंतर ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर ने अपने स्थान पर चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विवल होकर उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेकानेक सखियां और अन्य सब संबंधी भी वहां आ पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मेनका आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उनके घर के लिए आने लगे। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न हो हर्ष से विवल चित्त होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों से प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विवल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी दूसरी स्त्रियों तथा
भाभियों ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेंटा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। स्त्रियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर की। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका की को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और वंदी जनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुनि इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई और भौजाइयों की भी घर के आंगन में प्रसन्नता पूर्वक बैठी। तदनंतर हिमवान प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कतरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहां सुंदर ध्वनि करने वाले शंख और डमरू को बजाया और नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की इस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष और बालक और वृद्ध भी वहां सहसा आ पहुंचे। मुने उस सुमधुर गीत को सुनकर और उस मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहां आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोही गईं। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। वे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए हुए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था। वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से उद्भासित था। उन्होंने नाग का यज्ञोपवीत धारण किया था। उनके उस सुरम्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेमावश से मूर्छित हो गईं। गौरवर्ण विभूषित दीनबंधु, दया सिंधु और सर्वथा मनोहर महेश्वर पार्वती से कह रहे थे कि वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीति युक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देखकर वे पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहां पूर्ववत भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने के थाली में रखे हुए बहुत से सुंदर रत्न ले उन्हें प्रसन्नता पूर्वक देने के लिए गई। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे और पुनः कौतुकवश सुंदर नृत्य और गान करने को उद्यत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसे डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ, वे नटराज विशाल काय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर ना निकाल सका। तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहां तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके चार भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुष्प आदि चढ़ाए थे,
वे सब उन्होंने भिक्षुक के शरीर पर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत सृष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वैदिक सूत्र का पाठ कर रहे थे। तदनंतर शैलराज ने उन कौतुक भरी नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। वे उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। जे उनका वह रूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निरीह और अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उनके बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षु ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान शिव में पराभक्ति हुई, जो महान मोक्ष को प्राप्ति करने वाली थी, दिव्य और संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली थी। अध्याय 29वां यहाँ समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो लोग शिव पुराण का पाठ करना चाहते हैं। बस यही आपसे चाहती हूँ। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि सावन शुरू हो गए हैं और कल सावन का पहला सोमवार है। कहते हैं कि सावन के सोमवार या जब भी हम सोमवार का व्रत रखें तो हमें रुद्राष्टकम का पाठ ज़रूर कर लेना चाहिए। तो अभी हम अपना रुद्राष्टकम का पाठ कर लेते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदः स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालमालिन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डुलं भ्रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह्यलोके परे न तावत्सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शुम्भतुभ्यं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राश्रगमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ॐ